जो लोग पेट के बल उल्टा सोते हैं वो दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा आलसी और सुस्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि एक दिन में 100 बार हंसना लगातार 15 मिनट साइकिल चलाने के बराबर होता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अगर किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो ब्रेन स्कैनिंग में इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस इंसान को किसी से प्यार हो गया है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आपको आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे ही कुछ अमेजिंग और मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट जिन्हें सुनकर आप पहले से ज्यादा समझदार और होशियार हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस को आप मिस ना करें। नंबर 1, ओमेटोफोबिया। कुछ लोगों में देखा गया है कि जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो दूसरे लोगों की नज़र में गलत होता है तो इसके बाद जब भी किसी से मिलते हैं तो आंखें मिलाने से डरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। दोस्तों ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डर है जिसे ओमेटोफोबिया कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आंखें मिलाने से डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन ओमेटोफोबिया एक बिल्कुल अलग और रेयर डिसऑर्डर है जो आपके डर से बिल्कुल अलग है। नंबर 2, जिस्म पर तिल के बारे में तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन साइकोलॉजी का कहना है कि जिन लोगों की नाक पर तिल होता है ऐसे लोग ज्यादातर शार्प माइंडेड यानी तेज दिमाग वाले होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऐसे लोग दिल के साफ जरूर होते हैं, लेकिन इनमें कुछ गलत बात सहने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती और अगर इन्हें कोई बात गलत लगती है या कोई ऐसी बात करता है जो इनकी मोरालिटी को मैच नहीं करती या इनके बिहेवियर से नहीं मिलती तो इनको बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता है। नंबर 3, दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि किसी को पहली नजर में देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बुरा इंसान है। पहली नजर में ही किसी इंसान के बारे में कुछ जाने बगैर ही उसे नापसंद करने लगते हैं। शायद कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई शख्स आपको पहली नजर में ही बुरा नजर आता है तो ये बात सच नहीं है कि वो बुरा ही हो, बल्कि होता ये है कि वो इंसान हमारे मतलब का नहीं होता। यानी या तो वो इंसान किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो इंसान कोई ऐसी बात बोल देता है जो कि हमें पसंद नहीं आती, इसीलिए हम उस इंसान को गलत समझते हैं और उस इंसान को नापसंद करने लगते हैं। नंबर 4, दोस्तों कुछ लोगों की कैटेगरी होती है जो सिर्फ और सिर्फ गपशप लगाते हैं। साइकोलॉजी इन लोगों को दी ड्रामा मैग्नेट का नाम देती है। दोस्तों आप और हम सब ही कभी ना कभी छोटी मोटी गपशप तो लगाते ही हैं, लेकिन इस कैटेगरी वाले लोग बहुत ज्यादा फालतू बातें करते हैं। यानी ये लोग किसी जगह पर बैठकर बातें करना शुरू कर दें तो ये पूरा दिन इसी में गुजार देंगे और ये बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। इसीलिए आपको ऐसा इंसान बनना तो दूर, ऐसे इंसानों के पास भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 5, द पैथोलॉजिकल लायर। दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक एक ऐसा डिसऑर्डर या फिर बीमारी है जिसमें इंसान को हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात में भी झूठ बोलने की आदत होती है। यहाँ तक कि किसी सीरियस मैटर पर भी बात चल रही हो तो ऐसे लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक पैथोलॉजिकल झूठे इंसान को ऐसी आदत होती है। ऐसे लोग मजे के लिए झूठ बोलते हैं और ये लोग छोटी चीजों को भी बढ़ा चढ़ा कर बताने लगते हैं। ये अपने दिमाग में ही कहानियां बनाते रहते हैं और किसी और ही दुनिया में जीते हैं। अगर कोई इंसान इनका सामना करता है और मुकाबला करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो ऐसे लोग कभी भी तस्लीम नहीं करते कि वो झूठे हैं। ऐसे लोगों की नजर में सच की कोई वैल्यू ही नहीं होती। नंबर 6, साइकोलॉजी के मुताबिक कुछ लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरे लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को कॉपी करते हैं। दोस्तों इसीलिए दूसरे लोगों को कॉपी करके उनके जैसा बनने की कोशिश ना करो, बल्कि लोगों से सीख कर और उनकी गलतियों से सीख कर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में लग जाओ। खुद से कुछ नया करने की कोशिश करो। अगर आप वही करोगे जो ऑलरेडी कोई कर रहा है तो लोग आपको क्यों देखेंगे। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है इफ यू फॉलो समवन you will be a follower and if you lead yourself you will be a leader। नंबर 7, दोस्तों साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये बात नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान ही नहीं है जिसकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में कोई चैलेंज या परेशानी ना हो। दोस्तों हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। कुछ लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन प्रॉब्लम्स की सिर्फ दूसरे लोगों से कंप्लेन करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक प्रॉब्लम और दुख हर इंसान के हिस्से में आते हैं, बस फर्क इतना सा है कि कोई इन्हें दिखा देता है और कोई उन्हें छुपा लेता है और इन्हें दूर करने की ट्राई करता है। नंबर 8,
साइकोलॉजी के मुताबिक जिस वक्त लोग दुखी या नेगेटिव फील कर रहे होते हैं तो इस वक्त 80% लोग इन दो चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं। दोस्तों वो दो चीजें हैं खुद का दुख और दूसरे के सुखों की गिनती करना। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए परेशान होंगे तो ये बात नोट करना कि 90% चांसेस हैं कि आप इसलिए परेशान नहीं होंगे कि आपको वो चीज़ चाहिए, बल्कि इसलिए परेशान होंगे कि वो चीज़ दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दुखों और दूसरों के सुखों की गिनती करना बंद कर दो। नंबर 9, ये बात तो सच है कि अगर हम किसी के मुंह पर उसकी बुराई करते हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाएगा और उसे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि सामने वाले को बताना जरूरी है कि उसकी ये बात गलत है या वो ये गलत कर रहा है, तो साइकोलॉजी के मुताबिक आपको अपनी गलती या कमजोरी साथ में बताकर उसके साथ ही उसकी गलती या गलत आदत को बताते हो तो सामने वाला बंदा आपसे नाराज नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने किसी की बुराई उसे बताना है तो उसके साथ थोड़ी सी अपनी बुराई बता देंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा कि ये गलती मैं भी करता था लेकिन अब मैंने छोड़ दी है, तो दोस्तों वो इससे आपको गलत नहीं समझेगा। नंबर 10, दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग जो कोई भी वीक या कमजोर होता है उसका साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी में या फिर किसी वीडियो में ऐसा देखते हैं जिसमें शेर किसी हिरन का शिकार कर रहा होता है, यानी शेर हिरन के पीछे दौड़ रहा होता है, आप देखोगे कि आपका जो दिमाग है वो हमेशा हिरन की साइड लेगा। आप ये सोचोगे कि काश ये हिरन शेर का शिकार होने से किसी तरह से बच जाए, क्योंकि आपका दिमाग पहली नजर में ही किसी कमजोर की साइड लेता है। क्योंकि इंसान में इमोशंस या जज्बात को फील करने की कैपेसिटी दूसरे जानदारों के मुकाबले में ज्यादा होती है। इट्स अमेजिंग। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और आपको कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्ट अच्छा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।